अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जो आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन हो जरूर रही है। अहमदाबाद हवाई जहाज हादसे का ब्लैक बॉक्स हासिल हुआ है। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई जख्मी अस्पताल में अब भी जेर इलाज हैं। बजाय इस हादसे की तह तक जाकर इसकी वजह तलाशते अजीब अजीब बातें सामने आ रही है, और खासकर दलाल मीडिया ने तो अब पूरी हदों को ही पार करके रखा हुआ है। अब तो धीरे धीरे इस हादसे को कुछ लोग साजिश भी करार दे रहे हैं, क्योंकि इस हादसे में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी की भी मौत हो चुकी है। अब 12 तारीख को लेकर भी बातें आ रही हैं। भाजपा के साबिक वजीर आला विजय रूपानी का लक्की नंबर 12 ही था, अब मौत भी उसी वक्त हो गई। साथ में मिड डे अखबार की वो तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें 12 तारीख की सुबह को प्लेन क्रैश की तस्वीर, जिसे कार्टून के तौर पर शाया किया जा चुका है। अब जिस तरह से हवाई जहाज का टुकड़ा दीवार से अटका हुआ है, उसी तरह की तस्वीर को शाया किया गया था। खैर, अभी तमाम कयास है, पर जिस बेशर्मी का मुजाहरा दलाल मीडिया कर रही है, इसे समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो अब भगवत गीता को हवाई जहाज से निकाल कर दिखाया जा रहा है कि कैसे इतना 1000 टन पेट्रोल का धमाका होने के बावजूद भगवत गीता, इनकी एक मजहबी किताब, सही सलामत कैसे है। खैर, सबसे पहले मैं यह बताना जरूरी समझूंगा कि जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं दिगर सोशल मीडिया चैनलों ने उठाए हैं, जिनकी बात को आपके सामने रख रहा हूं। लिहाजा बतौर सोर्स अभिसार शर्मा देशभक्त पौरुष शर्मा यूट्यूब चैनल के जरिए इन तमाम बातों को आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि कुछ अंधभक्त हमारे खिलाफ कहीं मुहिम ना चला दे। खैर, भगवत गीता किस तरह बच गई, इस पर कुछ दलाल मीडिया खबरें चला रही है, जबकि सवाल यह उठता है कि सरकार से सवाल करे, क्या हादसा कैसे हुआ और कौन जिम्मेदारी लेगा। यहाँ खबरें किस तरह एक मजहबी किताब बच गई पर कहानियां बनाई जा रही है। मतलब यहाँ भी धर्म का कार्ड खेलकर मोदी हुकूमत को जवाबदेही से बचाने की एक घिनौनी साजिश इसे कह सकते हैं। सवाल तो इस पर भी उठना जरूरी हो जाता है कि जब मजहबी किताब बची तो फिर उसे ले जाने वाले मुसाफिर कैसे नहीं बच पाए। बहरहाल अभिसार शर्मा ने इस बात पर सवाल किया है कि चमत्कार तो तब होता अगर पूरे पैसेंजर ही बच जाते। खैर, वजीर आजम मोदी किस तरह तस्वीरों के दीवाने हैं, इसकी मिसाल भी यहाँ देखने को मिली। भले जान चली जाए, लेकिन तस्वीर निकाल कर ही रहेंगे। दीवार में फंसा यह हवाई जहाज का आखिरी हिस्सा, इसमें ही ब्लैक बॉक्स रहता है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन हादसे के बाद इसे यूं ही रखा गया क्योंकि भक्तों के पापा यहां आकर तस्वीर खींचवाने वाले थे। आप इस तस्वीर को दोबारा देखिए, किस तरह फोटोजीवी भक्तों के पापा तस्वीर निकाल रहे हैं। जाहिर है इस एंगल को लेने के लिए जमीन पर लेटकर ही फोटोग्राफर ने फोटो लिया होगा, पर मोदी जी को तो हर हाल में तस्वीर निकालकर दलाल मीडिया में अपनी बहादुरी दिखाना होता है। बहरहाल जवाबदेही पर सभी खामोश है। हुकूमतों से सवाल पूछने का तो रिवाज ही खत्म हो चुका है। अगर आप यहाँ पर सवाल पूछोगे तो ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है कहकर आपको देशद्रोही कहा जाएगा। पहलगाम हमले के मुजरिम पकड़े नहीं गए, पर आप सवाल पूछोगे तो आपको देश विरोधी साबित किया जाएगा। सीज फायर तो मोदी की बजाय ट्रंप कर रहे हैं, पर यहाँ पर भी सवाल नहीं पूछना है। पुलवामा हमले में अब तक RDX कहां से आया नहीं पूछना है। कुंभ के मेले में भगदड़ पर सवाल नहीं करना है। हाँ, अगर कांग्रेस या दिगर विपक्ष पार्टियों की कहीं पर सरकार है और वहां पर अगर भगदौड़ का मामला होता है तो फौरन सिद्धरामैया का इस्तीफा पूछने के लिए सड़कें बंद, रैलियों का एहतमाम कर माहौल को तनाव में तब्दील किया जाएगा। इतना बड़ा हादसा हो गया पर सरकार की किसी तरह की जवाबदेही तय नहीं होगी। और गृह मंत्री अमित शाह तो खुलेआम कहते हैं कि यह एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। अब इसे क्या कह सकते हैं, जवाबदेही तय होनी होगी। यह कोई रिक्शा या टेम्पो नहीं है जो ब्रेक फेल हो गया और हादसा हो गया। एयर इंडिया का हवाई जहाज गिरा है जिसमें 250 लोगों की मौत हुई है। आजकल तो योगी, मोदी, शाह कुछ भी बोलते हैं तो मास्टर स्ट्रोक साबित करने के लिए दलाल मीडिया सर-ए-फेहरिस्त अपनी खिदमत अंजाम देता रहता है। आखिर दलाल मीडिया के साथ इन सियासतदानों को शर्म क्यों नहीं आती, ये भी सवाल अहम हो जाता है। कुछ न कुछ कहानियां सुनाकर बात को नजरअंदाज करने की आदत अब आम होती जा रही है। हवाई जहाज को लेकर लोगों का भरोसा नहीं रहा, और खासकर इंडिया के हवाई जहाज पर तो लोग एतमाद करना ही छोड़ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे हवाई जहाज में छत से पानी टपक रहा है। किस मियार का मुल्क बनाने पर यह तमाम तुले हुए हैं। अब हवाई जहाज में बैठना मतलब जान हथेली पर लेने के बराबर कहा जा रहा है। हादसे के बाद डर खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन के 53 लोग इस हादसे में मारे गए। यूके के वजीर आला स्टारमर खुद अपनी जांच टीम भारत भेज रहे हैं। मतलब यहाँ की जांच एजेंसियों पर इन्हें भरोसा नहीं है, ऐसा ही इसका मतलब हुआ। बहरहाल जब से वजीर आजम मोदी बने हुए देश की हालत खस्ता होती जा रही है। अंधभक्त के दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। दलाल मीडिया ने तो कब का अपना जमीर बेच दिया है। आप हर शोबे में देख सकते हैं कि भारत की हालत
नीचे ही गिरती जा रही है। पर भक्तों को सिवाय मोदी की तारीफ के कुछ नहीं दिखाई देता। बेलगाम और अतराब के भी कुछ कन्नड़ और मराठी अखबार देखे होंगे और रोज पढ़ते होंगे, सिवाय मोदी के जय जयकार के इनके अखबार में कुछ नहीं रहता। जबकि हालत आईने की तरह साफ है, देश की तमाम मिल्कियत को अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है। पर आज भी अपने आप को विश्व गुरु कहलवाना नहीं बोलते। अहमदाबाद हादसे के बाद तस्वीर लेने फोटो जीवी पहुंचे, लेकिन अब तक जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे। पुलवामा, पहलगाम, सीज फायर, भगदड़ और अब हवाई जहाज का हादसा जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहलगाम के मुजरिमों पर सवाल तो बाद में पूछ ले, पहले ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर होठ हासिल करने के लिए जल्दबाजी मोदी साहब को रहती है। मोदी को सीज फायर का ऐलान करना था, लेकिन अब तक 11 बार ट्रंप ने सीज फायर किया के बाद वो खुद टीवी पर आकर कहते रहे। इस फोटो जीवी की हिम्मत नहीं के ट्रंप को जवाब दे सके। इन्हें तो भारत में हिंदू मुस्लिम करके वोट हासिल करना और सत्ता पर बैठे रहना है। हवाई जहाज के हादसे में भी फोटो खिंचवाने पहुंचे प्रधानमंत्री, पर सिर्फ भक्त ही खुश हो सकते हैं और दलाल मीडिया को मजा आ सकता है, क्योंकि किसी के जान की इन्हें कोई परवाह नहीं रहती। लिहाजा यहां सवाल करना गोया देश विरोध है, क्योंकि अब सवाल करने का वक्त नहीं है। पर वो वक्त आएगा कब, यह सवाल उसी जगह पर आज भी खड़ा है। इतना जरूर, आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।